कहानी की शुरुआत शंघाई की एक लैब दिखाकर होती है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जानवर उस लैब में से निकल चुका है। वह लैब में से निकलने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक जगह पर आकर वह जानवर घिर जाता है। डॉक्टर ज़ारा और उसके लोग उसको घेर लेते हैं, लेकिन तभी वह जानवर एक खूंखार दहाड़ मारता है, जिसके बाद वह वहां से गायब हो जाता है। वह जानवर शहर में इधर उधर भागने लगता है। उसे यह दुनिया काफी अजीब लग रही होती है। वह अकेला सबसे डरा हुआ कहीं सुनसान गली में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आसमान में उसे पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं। वह एक बोर्ड देखता है जिस पर माउंट एवरेस्ट की पिक्चर बनी हुई होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल यह एक यति है और उसे अपने घर की याद आ रही है। अगले दिन हम ई नाम की लड़की को देखते हैं। वह जल्दबाजी में कहीं जा रही होती है। उसके घर वाले पूछते हैं कि तुम सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। ये काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। दरअसल इस साइड का काम करके कुछ रुपए जुटा रही होती है, क्योंकि उसे भी माउंट एवरेस्ट जाना है। यह उसका सपना है। गली में पेंग नाम का लड़का ई को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन ई काफी थक चुकी थी। वह उसके साथ खेलने से मना कर देती है। उधर हम एक हैंडसम लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम जिन है। जिन हमेशा अपने एटीट्यूड में ही रहता है। उसका फोकस हमेशा अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा दिखना है। जिन भी उसी बिल्डिंग में रहता है जिसमें ई रहती है। रात में ई अपने रुपए गिन रही होती है और वह यह सोच रही होती है कि एक दिन वह इस ट्रिप पर जरूर जाएगी। ई पूरे दिन की थकावट दूर करने के लिए वायलिन बजाने लगती है। तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिसे देखने के चक्कर में वह नीचे गिर जाती है और उसका वायलिन दूसरी तरफ गिर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए जाती है, तभी वह वहां पर एक जानवर का हाथ देखती है, जिसे देखने के बाद वह डर जाती है। ई दोबारा से अपना वायलिन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान यति उठ जाता है। वहां से हेलीकॉप्टर भी गुजर रहे होते हैं। यह सब देखकर यति डर जाता है। ई अब उसको छुपाने में मदद करती है। सभी हेलीकॉप्टर के जाने के बाद ई उसे देखने जाती है। उसे लगता है कि यह तो सिर्फ यति का एक बच्चा है जो काफी मासूम है। अगले दिन ई उसके खाने के लिए कुछ लाती है और इसी बीच इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यति को ई का म्यूजिक काफी पसंद आता है। हमें पता चलता है कि उसके पास पावर भी हैं। यति फिर से वही बोर्ड देखता है। ई उससे पूछती है कि क्या तुम उस जगह को जानते हो, क्या वह तुम्हारा घर है। ई समझ जाती है कि यति वहीं रहता है और शायद किसी हालात में वह यहाँ पर फंस गया है। अब हम उस लैब कंपनी के मालिक को देखते हैं। वह डॉक्टर ज़ारा को डांट रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके यति को ढूंढना होगा, वरना हर जगह बवाल हो जाएगा और उसके लिए वह अभी तैयार नहीं है। इधर छत पर यति एक कूलर के साथ खेल रहा होता है। ई उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। तभी वहां पर पेंग और जिन आ जाते हैं। यति को देखने के बाद उनकी हालत टाइट हो जाती है। जिन पुलिस वालों को कॉल करता है। ई उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उन सबको बताती है कि यह एक यति है और यह हमारा फ्रेंड है। वह यति को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। यति ई को लेकर भागने लगता है। पेंग और जिन भी यति का पीछा करने लगते हैं। यति अपने बचाव में एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। ई उसे एक बोट पर चढ़ जाने को कहती है, क्योंकि वह बोट दूसरी तरफ जाने वाली है। ई उसे गाइड करती है कि तुम्हें यहाँ से कैसे जाना है और कुछ भी हो जाए बोट को छोड़ना नहीं है। लेकिन यति काफी मासूम था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह कहाँ छुपे। यति को देखने के बाद ई भी उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि उसे पता है यति अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता और वह अपने घर पर अकेले नहीं पहुँच सकता। तभी उस बोट पर पेंग भी आ जाता है। वह भी ई के साथ जाना चाहता है और जब पेंग उनके साथ है तब जिन भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे पेंग की देखभाल करना है। हम बॉस को देखते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ही जल्द एक शो होने वाला है और सभी साइंस कम्युनिटी के सामने वह यति को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। बॉस डॉक्टर ज़ारा को जल्द से जल्द यति को ढूंढने का आदेश देते हैं। अगले दिन जिन अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि वह एक यूनिवर्सिटी देखने के लिए गया है और साथ में पेंग और जिन भी हैं, इसलिए आप हमारी फिक्र मत करिएगा।
उस बोट पर काफी सारी कैन रखी हुई होती है जिसे पीने के बाद यति को काफी अच्छा लगता है। ई एक मैप बनाती है और उसे यति को समझाती है कि तुम इस नदी को फॉलो करते हुए अपने घर पर पहुंच जाओगे। अब सभी लोग दूसरे किनारे तक पहुंच चुके हैं। छुपने के लिए वह एक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और एक गाड़ी उस बॉक्स को वहां से ले जाती है। एक एक्सीडेंट के थ्रू वह लोग गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं जिनका मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता है, जिस वजह से वह डॉक तक नहीं पहुंच सकती। उन सभी को भूख लगने लगती है। यति अपनी पावर से ब्लूबेरी उगा देता है, लेकिन यह कोई नॉर्मल ब्लूबेरी नहीं थी बल्कि साइज में काफी बड़ी थी। वह लोग ब्लूबेरी से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। सुबह सुबह ई वायलिन बजा रही होती है जिसे पेंग और जिन सुन लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। दरअसल ई एक ऐसी लड़की है जो हमेशा अपना टैलेंट छुपाती है। उधर दूसरी तरफ बॉस और डॉक्टर ज़ारा बोट के किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें काफी सारी खाली कैन दिखाई पड़ती है जिनको फॉलो करते करते वह लोग आगे बढ़ते हैं। ई और बाकी सब एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जिसको पार करने के बाद यति अपने घर जा सकता है, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। यति अपनी पावर की वजह से एक बहुत बड़ा फूल बना देता है और सभी लोग उस पर चढ़कर निकलने लगते हैं, लेकिन जिन पीछे ही रह जाता है और बॉस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर ज़ारा जिन से पूछती है यति कहाँ है और अगर तुम मुझे यति का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सही सलामत घर पर छोड़ दूंगी। जिन उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता है कि यति कहाँ मिलेगा, लेकिन यह पता है कि वह लोग आगे कहाँ मिलेंगे। जिन उन्हें एक नदी के बारे में बताता है कि यति वहीं मिलेगा। रात के समय हम डॉक्टर ज़ारा को देखते हैं। वह एक प्लान बना रही होती है कि कैसे वह कल यति को मार देगी। यह सब कुछ जिन सुन लेता है और वह ई की मदद करने के लिए चला जाता है। ई अब एक गाँव में आ जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे सांड यति को घेर लेते हैं। तभी वहां पर जिन भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर ज़ारा उन लोगों के पीछे पड़ी हुई होती है। यति अपनी पावर से बोट को काफी स्पीड में भगाता है और उनसे पीछा छुड़वा लेता है। इस सब के दौरान ई का वायलिन टूट जाता है। इसके बाद वह काफी उदास हो जाती है क्योंकि यह वायलिन उसके डैड ने दिया था। यति ई को खुश करने के लिए उसका वायलिन ठीक कर देता है। पेंग ई को उसकी ट्रिप के कुछ फोटो दिखाता है और वह उसे बताता है कि यही वह जगह है जहां तुम हमेशा से जाना चाहती थी, जिसके लिए तुम रुपए जोड़ रही थी। ई यह सब देखने के बाद काफी खुश हो जाती है कि फाइनली उसका सपना पूरा हुआ। अगले दिन सभी लोग माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। सामने उन्हें माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद यति काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वह घर जाने वाला है। ब्रिज पर डॉक्टर ज़ारा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। यदि ब्रिज के ऊपर चढ़कर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। डॉक्टर ज़ारा बॉस से कहती है कि आप तुरंत आदेश दीजिए ताकि हम उसे मार सके, लेकिन बॉस यति की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉस यति को मारना नहीं चाहता बल्कि उसे वापस छोड़ देना ही यही एक सही रास्ता है। इतना कहकर डॉक्टर ज़ारा अपने बॉस को ही बेहोश कर देती है, यानी कि वह उनसे गद्दारी करती है। डॉक्टर ज़ारा अपने आदमियों से फायर करने का आदेश देती है। यदि काफी घायल हो चुका है और वह ब्रिज से नीचे गिर जाता है। डॉक्टर ज़ारा उसे पिंजरे में कैद कर देती है। ई वहां पर आ जाती है और डॉक्टर ज़ारा से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई में डॉक्टर ज़ारा ई को ब्रिज से नीचे फेंक देती है, लेकिन एक रस्सी के सहारे ई बच जाती है। डॉक्टर ज़ारा और बाकी सभी लोग यति को लेकर वहां से जाने लगते हैं। ई वापिस से ब्रिज पर आ जाती है और अपना वायलिन बजाने लगती है। दरअसल यति ने उस वायलिन में पावर डाल दी थी। वायलिन की मदद से ई अब उन सब का सामना करती है और यति को छुड़ा देती है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा एक गाड़ी की मदद से यति पर हमला करती है और जिससे होता यह है ग्लेशियर नीचे गिरने लगता है और डॉक्टर ज़ारा भी नीचे गिर जाती है। अब हम बॉस को देखते हैं जिसे काफ़ी पछतावा हो रहा होता है और वह सभी से माफ़ी मांगता है। यदि माउंट एवरेस्ट पहुंच चुका है, वहां पर उसकी फैमिली भी होती है। यदि पावर से ई को एक फ़ोटो देता है जिसमें उसके डैड भी होते हैं। यति सभी से गुड बाय करने के बाद वहां से चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइज आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।